गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, आशा कर रहा हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और पढ़ाई करते होंगे। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर एल्कोहल फिनाल ईथर, जिसमें एल्कोहल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो दोस्तों, जब हम प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ रहे थे तो एल्कोहल को बनाने की बहुत सारी मेथड होते हैं, जिसमें कुछ प्रिपरेशन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल की। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आप अच्छे से ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा। तो दोस्तों, हम बात यहाँ कर रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल की। तो दोस्तों, जब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल की बात करते हैं तो इसमें हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है, जैसे कि अब इस एल्कोहल का प्रिपरेशन डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? डायरेक्ट मेथड में हम लोग बात करेंगे एल्कीन का रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ डायरेक्ट। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, इनडायरेक्ट मेथड। तो जब बात करेंगे दोस्तों इनडायरेक्ट मेथड की, तो इनडायरेक्ट मेथड में इस एल्कीन का रिएक्शन हम लोग वाटर से ही कराएंगे, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कराएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड और फिर यहाँ मैं कर दूँ वाटर के साथ करा देंगे दोस्तों इनडायरेक्ट मेथड। अब इस इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग दो बातें कर सकते हैं, या इनडायरेक्ट मेथड मार्कोनिकॉफ रूल से, और एक और कर लेते हैं इनडायरेक्ट मेथड दोस्तों ये होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से होगा दोस्तों, तो इसको पढ़ेंगे। चलो भाई, इसके बाद हम लोग एक प्रोसेस होगा ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस से एल्कोहल कैसे बनेगा इंडस्ट्रियल, इसको पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, इनसे हमारा एल्कोहल कैसे बनेगा इसकी बात करेंगे दोस्तों। तो आज का लेक्चर हमारा इन्हीं पॉइंट्स पे है, और पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इस लेक्चर में बात करेंगे दोस्तों डायरेक्ट मेथड ऑफ एल्कीन और वाटर के साथ, फिर इनडायरेक्ट की बात करेंगे, फिर आगे की ओर देखेंगे दोस्तों। तो इस तरह से हम लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, इसको में भी मुझे लगता है मेरा बोर्ड बाहर जा रहा होगा, तो यहाँ मैं H2O कर दूँ और यहाँ मैं हल्का सा कर दूँ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसकी बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मेथड एल्कीन की। चलो भी स्टार्ट करते हैं। तो इसे मिटा दिया जाए दोस्तों, अच्छे से पढ़ते रहिए, आप एंजॉय भी करिए, पढ़िए भी, हर चीज़ आपको करने हैं। हाँ दोस्तों, तो अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में हमारा जो पॉइंट होता है, डायरेक्ट मेथड ऑफ एल्कीन की जब बात करते हैं दोस्तों, डायरेक्ट मेथड जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इस डायरेक्ट मेथड में बात करेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन की बात करेंगे दोस्तों। तो जब दोस्तों हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन की बात करेंगे, तो नाम से ही आपको पता चल गया कि एल्कीन का रिएक्शन आपको वाटर के साथ कराना है। तो दोस्तों हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का मतलब हो गया कि एल्कीन रिएक्टेड विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। अगर आप मिनरल एसिड की बात करें या उसको डायरेक्टली H+ कह दें, H+ के प्रेजेंस में। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एक एल्कीन ले लीजिए और वाटर के साथ उसका रिएक्शन करा लीजिए। अब चलिए बात करते हैं। मैंने एक एल्कीन ले लिया, CH3 हो गया, CH2, और इनका रिएक्शन वाटर के साथ कराया, H2O के साथ करा दिया। चलिए भी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से पढ़ लीजिए डायरेक्ट मेथड को। मार्कोनिकॉफ रूल से पढ़ते हैं।
और मिनरल एसिड मतलब यहाँ पे आपने एक मिनरल एसिड ले लिया। तो निगेटिव उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है और पॉजिटिव वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो यह OH यहाँ से इसके पास जाएगा और ये हो गया H का। तो अब दोस्तों क्या बन गया, CH3 C, ये हो गया CH3, OH आ गया यहाँ पे और यहाँ हो गया CH3। तो यह डायरेक्ट मेथड से आपने एल्कीन को बनाया, एल्कोहल को बनाया। दोस्तों आप एल्कोहल पढ़ रहे हैं ना, इंडस्ट्री प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो डायरेक्ट मेथड हो गया हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का आपने हाइड्रेशन कराया और यह एल्कीन के हाइड्रेशन से यह आपका रिएक्शन दोस्तों बना। दोस्तों इसका मैकेनिज्म पढ़ना है हमको यहाँ पे, इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म हम बात करते हैं अभी, क्योंकि आपके सिलेबस में इसका मैकेनिज्म है डायरेक्ट मेथड का। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो इसके मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला क्या, पहले हम यहाँ लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ डायरेक्ट मेथड। ये जो डायरेक्ट मेथड है, तो आप इस डायरेक्ट मेथड का मैकेनिज्म करेंगे तो देखिए दोस्तों इसमें है क्या चीज़। इसमें यह है कि पहले आप क्या करते हैं, इसको वाटर को लेते हैं और वाटर पे मिनरल एसिड का जब आप रिएक्शन कराते हैं, यह मिनरल एसिड जैसे आप यूज करेंगे वैसे ही निकाल देंगे, क्योंकि मेन रिएक्शन में दोस्तों मिनरल एसिड का यूज नहीं था। मेन रिएक्शन में मिनरल एसिड का यूज नहीं था। तो जैसे आप मिनरल एसिड यहाँ यूज करेंगे, मैकेनिज्म का रूल होता है जो एक्स्ट्रा आप यूज करते हैं उस एक्स्ट्रा को फिर लास्ट अटेम्प्ट तक जाते जाते उसको निकालना भी होगा, क्योंकि उसका यूज तो आप मेन रिएक्शन में करते नहीं हो। तो अगर आपने इसको किया तो ये बनाया दोस्तों हाइड्रोनियम आयन बनाया, और हाइड्रोनियम आयन को हम लोग ऐसे लिख दें अगर तो बुरा नहीं होगा, ये हो गया हाइड्रोनियम आयन दोस्तों। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 है, क्या कहता है दोस्तों, स्टेप 1 है, मैं भी लिख दूंगा या लिख देता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली करता, लेकिन लिख रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो आपने क्या किया, एक एल्कीन ले लिया और इस एल्कीन पे आपने क्या किया दोस्तों, इस हाइड्रोनियम आयन का अटैक कराया। इसको आप क्या बोलते हो, हाइड्रोनियम आयन, पीछे आपको बताया जा चुका है। तो दोस्तों हुआ क्या, हुआ यह, जैसे यह बांड टूटेगा ये होगा निगेटिव और ये होगा पॉजिटिव। और दोस्तों यह जब निगेटिव होगा तो यह निगेटिव होगा तो यहाँ से यह H इधर टूट गया तो यहाँ H पॉजिटिव हो गया, यहाँ H पॉजिटिव हुआ और यह निगेटिव हुआ, तो निगेटिव कार्बन पे यह H का अटैक हो गया। अब H का अटैक निगेटिव कार्बन पे हो गया, बाकी यहाँ से H2O बाहर चला गया। देखिए यहाँ से केवल हम H को रिलीज कर रहे हैं, H का अटैक यहाँ पे करा रहे हैं, जिसका अटैक कराएंगे उसको बाहर निकालेंगे। यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, अभी आगे बताते हैं। तो दोस्तों ये हो गया ऐसे, और यहाँ जैसे यह निगेटिव, जिधर एरो जाएगा वो निगेटिव होता, आपको पता है, यह निगेटिव हुआ और इसके ऊपर आपका H आ गया, ये बांड टूट गया, एक बांड टूटा था तो आपका क्या हो गया दोस्तों, ये निगेटिव हुआ था, देखिए ये बांड टूटा, यह निगेटिव होगा तो यह पॉजिटिव होगा और यह पॉजिटिव हो गया, यह पॉजिटिव हो गया, इस निगेटिव पे H आ गया और यह H2O आपका बाहर चला गया दोस्तों। तो इस तरह से स्टेप फर्स्ट हुआ दोस्तों। अब स्टेप सेकंड की बात जो करते हैं हम, स्टेप सेकंड की बात देखते हैं। स्टेप सेकंड, थोड़ा नीचे स्पेस कम है मेरे पास, इसलिए मैं उसको ध्यान से करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी इसको बहुत कंसंट्रेट होकर समझिएगा। ये हो गया, चलो भैया, ये हो गया आपका वहाँ का प्रोडक्ट। अब इस पे हाइड्रेशन ऑफ वाटर है, क्योंकि हम लोग हेडिंग में हाइड्रेशन कहे थे। हाइड्रेशन मतलब वाटर का अटैक। याद रखिएगा दोस्तों, हमने यहाँ से केवल H लिया था, देखिए H2O तो बाहर कर दिया ना, हमने यहाँ से एक्स्ट्रा H लिया, जो H हमें नहीं चाहिए था बट वह लिया, उस H को हमें निकालना है। लेकिन यहाँ जो हम वाटर ले रहे हैं ये तो हमको लेना ही है,
क्योंकि हमारा हेडिंग ही था हाइड्रेशन ऑफ वाटर विथ एल्कीन। यहाँ हम वाटर ले लिए, अभी इस वाटर का इस पॉजिटिव पे बॉन्ड बनाएंगे। तो जब बॉन्ड बनाएंगे दोस्तों तो ये क्या बन के तैयार हुआ, देखिए ये तो आपका पहले से था, ये भी आपका पहले से था, प्लस तो था ही आपका, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इस 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे बॉन्ड बना लीजिए, इसको आप ऐसे कर लिया जाए, इसको ऐसे कर लिया जाए, प्लस को यहाँ दिखा दिया जाए, क्योंकि 2 बॉन्ड और प्लस तो था ही हमारे पास। अब वाटर को ले आते हैं, इनके 2 इलेक्ट्रॉन से, देखिए यह 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, इनके 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बन गया और ये हो गया आपका वाटर, यहाँ पे जुड़ गया दोस्तों। चलो दोस्तों ये तो वाटर जुड़ गया। अब आ गई बात समझ में। तो ये हो गया सेकंड स्टेप, और इसमें आपने क्या किया, हाइड्रेशन ऑफ वाटर या न्यूक्लियोफिलिक का अटैक आपने करा दिया दोस्तों। चलो भैया न्यूक्लियोफिलिक का अटैक करा दिया। अब जब न्यूक्लियोफिलिक का अटैक करा दिया तो तीसरी बात करते हैं। तीसरा स्टेप क्या कहता है कि जो हमने H यूज किया था यहाँ पे एक्स्ट्रा, वह H हमको निकालना भी है, ये तो हमको शुरू से बताया है। यहाँ पे आपने क्या किया, इस स्टेप पे तो वही बात किया, एल्कीन और हाइड्रेशन, पहले में एल्कीन से कार्बोकैटायन बनाया, दूसरे में हाइड्रेशन कराया या न्यूक्लियोफिलिक का अटैक कराया जो कि वाटर है। चलिए दूसरा, अब तीसरा स्टेप की बात करते हैं दोस्तों। तीसरा स्टेप क्या कहता है, चलिए आते हैं देखते हैं। स्टेप थर्ड है, जैसा कि यह आपका पहले से मौजूद था, ये आपका मौजूद है, यह हो गया। अब आपने क्या किया था दोस्तों, आपको तो H निकालना है, इसको बोलते हैं डीप्रोटीनेशन। डीप्रोटीनेशन स्टेप, इस स्टेप को क्या बोलेंगे, डीप्रोटीनेशन, मतलब प्रोटॉन को बाहर निकालना। प्रोटॉन मतलब H को बाहर निकालना। तो जब ये बाहर निकाल दिया आपने तो बना क्या, CH था, ये बॉन्ड आया और H प्लस यहाँ से बाहर निकल गया, तो यहाँ माइनस प्लस न्यूट्रल कर दिया, ये माइनस प्लस न्यूट्रल कर दिया और यहाँ बच गया OH। आप इसको आप एक सेकेंड थोड़ा देखें, बाहर तो नहीं जा रहा, थोड़ा सा मुझे लगा कि बाहर जा रहा होगा, तो ये हो गया OH। इसको आप R करके लिखो, हर जगह बॉन्ड में H होता है, H हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड HCH2OH, आपका एल्कोहल बन के तैयार हो गया। यह मैकेनिज्म था। और देखिए हमने H को बाहर निकाला, जो H हमने एक्स्ट्रा लिया था वो बाहर निकाला। तो दोस्तों यह मैकेनिज्म था। इस मैकेनिज्म में आपको मैंने ये बताया कि जो आपने H प्लस मिनरल एसिड का लिया था उसको निकाल दिया, और आपने क्या किया, पहले में एल्कीन को कार्बोकैटायन बनाया और दूसरे में H2O का अटैक कराया, मतलब हाइड्रेशन कराया या न्यूक्लियोफिलिक कहो, न्यूक्लियोफिलिक का अटैक कराया। चूँकि रिएक्शन में एल्कीन के साथ वाटर था इसलिए वाटर का रिएक्शन कराया, और तीसरे में जो आपने एक्स्ट्रा H लिया था दोस्तों उसको बाहर निकाला, जिसको आप बोलते हैं डीप्रोटीनेशन। और आपका 3 स्टेप में यह मैकेनिज्म दोस्तों क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये था मैकेनिज्म ऑफ डायरेक्ट मेथड, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, और इसका मतलब था कि इससे हम कैसे एल्कोहल बनाते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट हेडिंग है इनडायरेक्ट मेथड का, उसको अगले लेक्चर में बताएंगे। तो बढ़िया से पढ़िएगा दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, गुड लक।